नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। भाई मीनाक्षी मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हर्ष प्रजापति जय श्री श्याम सर, बिल्कुल जय श्री श्याम। बेनू गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। फेकू गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। भव्या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मनोज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। भाई रितिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पिंकी रानी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एस के बहरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और नेहा सिसोदिया गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। भाई सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आज की जो क्लास है वो अकबर से समझ जो प्रश्नोत्तरी की है वो क्लास है, उसको अपन निश्चित रूप से क्रम के अंदर अपन आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए। मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ ना। थोड़ा सा आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये जो आपके बुक्स हैं, बिल्कुल जुड़िए। प्रदीप राम राम सर, बिल्कुल जय श्री राम। सुमन गुड मॉर्निंग डियर सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सुमन। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। और मैंने आपको बताया कि देखो ये जो राशन लाइब्रेरियन ग्रेड की सेकंड की जो भर्ती आई हुई है, ये आपके बुक्स हैं, आपके लिए बहुत एग्जाम के अंदर कारगर साबित होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जो है इन बुक्स को आप क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। जो आपको जरूरत है उसके हिसाब से परचेज करिए। बाकी आपने कोर्स परचेज कर रखा है, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है। निश्चित क्रम के अंदर निश्चित रूप से कंटिन्यूटी रखते हुए सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। सुमित्रा चौधरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मनोज मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो दोस्तों जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक करिए। और जो क्लास है वो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन ये है भाई। तानसेन, मैंने आपको बताया था रामधनु पांडे का नाम है इनका। मकबरा कहां पे है? रामधनु पांडे यानी तानसेन का मकबरा कहां पे है? इनका मकबरा क्या दिल्ली में है? क्या इनका मकबरा आगरा में है? क्या मकबरा झांसी में है? या मकबरा ग्वालियर में है? तो जो तानसेन थे, तानसेन जी का जो मकबरा है, जो अकबर के नवरत्न है तानसेन, उनका मकबरा कहां पे है? दिल्ली में है, आगरा में है, झांसी में है, या फिर ग्वालियर में है? इनका मकबरा कहां पे है दोस्तों, ये आपको बताना है। तानसेन का मकबरा कहां है? दिल्ली, आगरा, झांसी या ग्वालियर? ममता ने बी लिखा है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। फेकू कुमार डी लिख रहे हैं, रितिका ने बी लिखा है, हर्षित बी लिख रहे हैं, एस के बहरवा बी लिख रहे हैं, राजकुमार नागर जय श्री राम सर जी, बिल्कुल जय श्री राम। भाव्यादीप ने बी लिखा है, सुरेंद्र सिंह बी लिख रहे हैं, फेकू कुमार डी लिख रहे हैं एमपी। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। तानसेन जो है उनका मकबरा कहां पे है? भाव्या ने बी लिखा है। दिल्ली में है, आगरा में है, झांसी में है या ग्वालियर में है? पिछली क्लास में करवाया था मैंने, अकबर के नवरत्न पढ़ाए हैं। अकबर के नवरत्न के अंदर बाकायदा मैंने तानसेन आपको पढ़ाया है, पूरा अच्छे से डिटेल से तानसेन आपको करवाया हुआ है। और उसके बाद भी अगर आप गलत आंसर देते हो तो फिर वो समस्याएं आपके साथ में बड़ी गंभीर है भाई। प्रदीप बी लिख रहे हैं, फेकू ने डी लिखा है। मात्र और मात्र मुझे नहीं लगता कि ज्यादा विद्यार्थियों का, एक आधे विद्यार्थी का, एक फेकू का और एक आधा और हो सकता है। इनका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तानसेन का जो मकबरा है वो कहां पे है? ग्वालियर में है। साफ साफ लिखाया हुआ था। ग्वालियर संगीत विश्वविद्यालय से उन्होंने दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी, सब आपको लिखाया था। और उनका जो मैंने मकबरा है वो बताया था कहां पे है? ग्वालियर में है। चंदू ने भी लिखा है। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुमन डी, पिंकी रानी डी, कांता कानू गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कांता। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? अकबर ने किसे पराजित किया था? राणा उदय सिंह जी को किया था, राय सुरजन को किया था, हेमू को किया था, या सिकंदर सूर को किया था? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? ममता ने डी लिखा है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। महाराणा उदय सिंह, राय सुरजन, हेमू या सिकंदर सूर? राजकुमार सी लिख रहे हैं भाई, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? राणा उदय सिंह को किया है, राय सुरजन को किया है, हेमू को किया है, या सिकंदर सूर को किया है?
फेको कुमार ने सी लिखा है, सुमन सी लिख रही हैं, पिंकी रानी ने सी लिखा है, रितिका सी लिख रही हैं, एस के भैरवा सी लिख रहे हैं, फेको कुमार 5 नवंबर 1556 लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह डी लिख रहे हैं, ममता ने ए लिखा है, सुमित्रा चौधरी सी लिख रही हैं, फेकू ने सी लिखा है। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग आंसर आए हैं। कांता ने सी लिखा है, हर्षित सी लिख रहे हैं, फेकू सी लिख रहे हैं, प्रदीप सी लिख रहे हैं, सुमन सी लिख रही हैं। यानी लगभग सभी विद्यार्थियों ने सी लिखा है। जिन जिन विद्यार्थियों ने सी लिखा है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मैंने आपको साफ साफ लिखाया था कि पानीपत का सेकेंड युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहां पे होगा? करनाल, हरियाणा में होगा, एचआर। और जो ये युद्ध हुआ था तो मैंने आपको ये भी बताया कब हुआ है, 5 नवंबर 1556 को। मैंने ये भी बताया ये युद्ध किन किन के मध्य होता है। तो अकबर की तरफ से तो कौन थे? बैराम खां, और वर्सेज हेमू। और मैंने बताया था इसमें हेमू मारा गया था। हेमू क्या हो गया था? मारा गया था, और अकबर या बैराम का युद्ध जीत गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542, 18 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1543, या फिर 18 नवंबर 1541? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, 18 अक्टूबर 1542 को हुआ था, 15 अक्टूबर 1543 को हुआ था, या 18 नवंबर 1541 को हुआ था? रितिका ने ए लिखा है, सुमित्रा ने ए लिखा है, राजकुमार ए लिख रहे हैं, सुमन ए लिख रही हैं, सुमन सैनी ने ए लिखा है, एस के भैरवा ए लिख रहे हैं, सुमित्रा चौधरी ने ए लिखा है, हर्षित प्रजापति ए लिख रहे हैं, फेकू कुमार ने ए लिखा है, कांता कानू ने ए लिखा है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ ए लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था? मीनाक्षी ए लिख रही हैं, अर्जुन राम ए लिख रहे हैं, फेकू कुमार ने ए लिखा है, और लगभग सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। मैंने आपको बताया था अकबर का जो जन्म है, अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को रविवार के दिन अमरकोट के राणा वीरसाल के महलों में, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो अकबर के पिता हैं, पिता तो कौन थे? हुमायूं। और इनकी जो माता थी वो कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर कब हुआ? यानी पहले राज्याभिषेक की बात कर रहा है, कब हुआ है? 14 फरवरी 1555 को, 14 फरवरी 1556 को, 5 नवंबर 1556 को, या 18 जून 1557 को? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है भाई।
फेकू कुमार लिख रहे हैं डीओबी 15 अक्टूबर 15 25 अक्टूबर 1605 को आगरा में। ठीक है, कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर कब हुआ था? राजकुमार ने बी आंसर दे दिया है। एस के बहरवा भी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। अकबर का जो राज्याभिषेक है पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर कब हुआ था? 14 फरवरी 1555 को, 14 फरवरी 1556 को, 5 नवंबर 1556 को या 18 जून 1557 को? सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए भाई। एस के बहरवा बी लिख रहे हैं। सुमन सैनी ने बी लिखा है। सुमित्रा चौधरी बी लिख रही हैं। दौलत मीना ने बी लिखा है। कांता वर्मा ने बी आंसर दिया है। रितिका बी लिख रही हैं। सुमन बी लिख रही हैं। फेकू कुमार ने बी लिखा है। अर्जुन राम बी लिख रहे हैं। कांता ने बी लिखा है। पिंकी ने बी लिखा है। मीनाक्षी ने भी लिखा है। प्रदीप भी लिख रहे हैं। सुमन भी लिख रही है। फेकू ने भी लिखा है। हर्षित प्रजापति भी लिख रहे हैं। यानी लगभग क्रम से सभी विद्यार्थियों का ही सही आंसर है भाई। इसका आराम से सभी ने आंसर दिया है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा भाई। क्या रहेगा सही जवाब? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो 14 फरवरी 1556 को इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैराम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? 1556 से 1560 तक, 1555 से 1560 तक, 1556 से 1561 तक या 1556 से 1562 तक? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अकबर का जो बात करते हैं, बैराम खां जो है कब से कब तक संरक्षक रहे? अकबर के संरक्षक बैराम खां कब से कब तक रहते हैं? 1556 से 1560 तक, 1555 से 1560 तक, 1556 से 1561 तक और 1556 से 1562 तक। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। पूजा ने भी लिखा है। रितिका ए लिख रही है। बैराम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? कांता ने डी आंसर दिया है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। फेकू कुमार ए लिख रहे हैं। अर्जुन राम ने डी लिखा है। फेकू ने ए लिखा है। दौलत मीना बी लिख रहे हैं। कांता ने ए लिखा है। पूजा ने ए लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है भाई। फेकू ए लिख रहे हैं। बैराम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? सुमन ए लिख रही हैं। कांता ने 1555 1562 लिखा है। सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। सुमित्रा ने डी लिखा है। सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं। फेकू कुमार ए लिख रहे हैं। एस के बहरवा ने ए लिखा है। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन था, करवाया था मैंने। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1556 से लेके 60 तक। ध्यान रखिएगा, बैराम खां अकबर के क्या थे? वकील, वजीर, पीएम और संरक्षक। और ये अकबर के कब से कब तक रहते हैं? 1556 से लेके 1560 तक। फिर 60 से तो पेटीकोट काल स्टार्ट हो जाता है। आपकी दिव्यांशी ने डी आंसर दिया है, लेकिन दिव्यांशी राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। 1560 से 62 तक तो फिर कौन सा काल स्टार्ट हो जाता है? पेटीकोट काल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की और बढ़ेंगे। कांता गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी भाई? आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। इनमें से राजपुताना का कौन सा राज्य है जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं करता है? आमेर था, मेवाड़ था, मारवाड़ था या बीकानेर था? राजपुताना के निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर था, मेवाड़ था, मारवाड़ था या बीकानेर था? इनमें से कौन सा राज्य है? कांता ने बी दिया है आंसर। आपकी दिव्यांशी भी लिख रही हैं। अर्जुन राम ने बी लिखा है। पूजा ने बी लिखा है। रितिका भी लिख रही है। फेकू भी लिख रहे हैं। कांता ने मेवाड़ लिखा है। एस के बहरवा भी लिख रहे हैं। कानू भी लिख रही है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। फेकू ने भी दिया है आंसर।
दिव्यांशी लिख रही है, महाराणा प्रताप लिख रही हैं दिव्यांशी, पिंकी रानी ने बी लिखा है, फेकू भी लिख रहे हैं, प्रदीप भी लिख रहे हैं, हर्षित प्रजापति भी लिख रहे हैं। लगभग विद्यार्थियों का बी आंसर आया है। मीनाक्षी ने भी दिया है। सुरेंद्र सिंह राठौर लिख रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह जी का मेवाड़। देखो मेरी बात सुनिएगा, कई विद्यार्थियों को, हालांकि आपने आंसर दिया होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा एक दो विद्यार्थियों का आंसर देख के कि उनकी कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा चलता हूं इसके ऊपर। एस के भैरवा भी लिख रहे हैं, राजकुमार ने मेवाड़ दिया आंसर। आंसर तो इसका मेवाड़ी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई। आंसर तो इसका क्या रहेगा? मेवाड़ी रहेगा। क्यों रहेगा उसको मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, लेकिन पहले यह समझिएगा कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले ये जो 3 राज्य हैं ये कौन कौन है। ध्यान रखिएगा, आमेर के भारमल कछवा, आमेर के कौन थे? भारमल कछवा। भारमल कछवा ने, इन्होंने अधीनता स्वीकार करी थी भाई अकबर की। इन्होंने क्या करी थी? सुमित्रा चौधरी भी लिख रही है, सुमन ने भी लिखा है ना। इन्होंने तो क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार, अधीनता स्वीकार की थी। मैं मारवाड़ की बात करता हूं। मारवाड़ के थे चंद्रसेन, मारवाड़ के थे चंद्रसेन। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में अकबर के अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो ध्यान रखना, चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता है, अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन चंद्रसेन के भाई थे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। और इस मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी भी। तो ये भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मारवाड़ में भी मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन तो नहीं करते हैं, इसने कर ली थी साहब। बीकानेर के तो आप पढ़ चुके हो, कल्याणमल ने। बीकानेर के शासक कौन थे? कल्याणमल। और कल्याणमल ने जो है अधीनता स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार की। अब रही बात किसकी? मेवाड़ की। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की बात करता हूं। अकबर मेवाड़ के 3 राजाओं के समकालीन था। अकबर जो था मेवाड़ के 3 राजाओं के समकालीन था। देखिएगा, यह तो मैं इधर लिख रहा हूं अकबर, और अकबर का कार्यकाल तो क्या है? 1556 से लेकर 1605। और अब मैं लिख रहा हूं मेवाड़ के राजा। पहला तो कौन था? महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह जी का कार्यकाल तो क्या था? 1537 से लेके 72 ईस्वी तक। उदय सिंह के बाद में बात कर लेता हूं महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह का कार्यकाल था 1572 से लेके 1597 तक। और इनके बाद में प्रताप सिंह के पुत्र हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम। और इनका कार्यकाल था 1597 से लेकर 1620 तक। तो आप देख सकते हो, मेवाड़ के इन तीनों महाराणाओं से जो है अकबर अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया था। हालांकि अमर सिंह प्रथम ने बाद में 1615 में मुगल मेवाड़ संधि की थी, लेकिन वो जहांगीर के साथ करते हैं, जहांगीर के साथ वो संधि होती है। यहाँ पे इनके साथ ये संधि नहीं हुई है। तो तीनों ही महाराणा जो है अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो अकबर जो है मेवाड़ के तीनों महाराणाओं से अधीनता स्वीकार कराने में क्या रहा था? असफल रहा था। क्लियर है? तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? राजकीय भाषा कौन सी थी? उर्दू है, हिंदी है, अरबी है, फारसी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो मुगल काल है, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी है भाई? मुगल काल जब चला तो राजभाषा कौन सी थी उस समय? ऑप्शन ए उर्दू है, ऑप्शन बी हिंदी है, ऑप्शन सी अरबी है, ऑप्शन डी फारसी है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। राजकुमार नागर ने स्टार्टिंग की है आंसर देने की, राजकुमार ने सी लिखा है। सभी विद्यार्थियों को लिखना है कि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी। ऋतिका सी लिख रही है, फेकू ने डी लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है कि मुगल काल की जो राजभाषा है वो कौन सी है भाई। सभी विद्यार्थी आंसर दे। उर्दू है, हिंदी है, अरबी है,
या फिर फारसी है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ बेस्ट सर की बेस्ट क्लास, धन्यवाद भैया ना। फेकू डी लिख रहे हैं, एस के भेरवा डी लिख रहे हैं, सुमन डी लिख रही हैं, पूजा ने सी लिखा है, सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं, फेकू डी लिख रहे हैं, कांता ने फारसी लिखा है, कांता ने डी लिखा है, फेकू डी लिख रहे हैं, प्रीति शर्मा राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे, फेकू डी लिख रहे हैं, पिंकी रानी ने डी लिखा है, और लगभग सुमन सैनी भी डी लिख रही है, लगभग विद्यार्थियों ने डी लिखा है। तो दोस्तों जिन जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन विद्यार्थियों का डी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। अब मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? फारसी है। मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी रहेगी? फारसी रहेगी। मीनाक्षी ने डी दिया है, ममता ने डी दिया है, लगभग जिन विद्यार्थियों ने डी दिया है उनका सभी का सही जवाब है मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी है? फारसी है। तो एक बार सभी विद्यार्थी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रीति ने डी दिया था, हर्षित ने डी दिया है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न इनमें से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कौन सा चित्रकार नहीं था? दसवंत नहीं था, अबुद समद नहीं था, कल्याणदास नहीं था, या बसावन नहीं था? इनमें क्या आंसर रहेगा भाई? फेकू कुमार लिख रहे सब बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हो, नाइस सेशन सर, धन्यवाद भाई। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? दसवंत नहीं थे, अबुद समद नहीं थे, कल्याणदास नहीं थे, या बसावन नहीं थे? इनमें से क्या सही जवाब रहेगा? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व जो है, उर्दू नहीं आती भाई, उर्दू लैंग्वेज नहीं उनकी, फारसी और उर्दू का सीन अलग है। उर्दू जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, कश्मीरी है, उर्दू है, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर की जो लैंग्वेज है उनमें बोली जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा उर्दू उनकी लैंग्वेज नहीं है, उर्दू में लिखावट वो जो राजभाषा का मतलब राज्य के अंदर जो भाषा काम में ली जाती है, उर्दू में कौन सा बात करते हैं? पूजा डी लिख रही हैं, फेकू ने सी लिखा है। ये भी मेरा क्वेश्चन पिछली क्लास में, जब इसे पिछली क्लास में अकबर पढ़ाया था वहां पे मैंने अकबर के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखा है, तो वहां पे लिखा है, तब आप चूज कर सकते हो उनमें से। सुरेंद्र सिंह सी लिख रहे हैं, मीनाक्षी ने सी लिखा है, एस के सी लिख रहे हैं, कांता ने सी लिखा है, राजकुमार सी लिख रहे हैं, पिंकी ने सी लिखा है, कांता वर्मा ने कल्याणदास लिखा है, रितिका सी लिख रही है, सुमन सैनी ने कल्याणदास लिखा है, फेकू सी लिख रहे हैं। लगभग जो विद्यार्थी हैं उन सभी का तो सी ही आ रहा है भाई, लगभग विद्यार्थियों का सी आंसर आया है। पहला ऑप्शन दसवंत है, दूसरा अबू समद है, तीसरा कल्याणदास है, और चौथा बसावन है। और जब लगभग सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल आंसर क्या आया है? सी आया है। तो मैंने आपको करवाए थे, 4 इनके चित्रकार करवाए थे, इनमें से कल्याणदास जो है वो इनके चित्रकार नहीं है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, सही जवाब रहेगा भाई। तो अकबर के दरबार के अंदर चित्रकार कल्याणदास जी नहीं थे। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। किम्मत गुज्जर, जय श्री कृष्णा गुरु जी, बिल्कुल जय श्री कृष्णा है ना। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? मैंने पढ़ाया था आपको, इकबाल नामा है, रज्जम नामा है, अकबर नामा है, या सकीनत उल औलिया है? प्रीति सी हो चुका वो क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है इकबाल नामा, ऑप्शन बी आपके सामने है रजम नामा, ऑप्शन सी आपके सामने है अकबर नामा, और ऑप्शन डी आपके सामने है सकीनत उल औलिया। फेकू ने ए लिखा है, ठीक है, सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। राजकुमार ने बी लिखा है, किम्मत ने भी लिखा है, कांता ने भी लिखा है, अर्जुन भी लिख रहे हैं, एस के भेरवा भी लिख रहे हैं, कांता वर्मा ने रज्जम नामा लिखा है, पूजा कुमारी चौरसिया भी लिख रही हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है, और जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दे भाई। फेकू भी लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह भी लिख रहे हैं, कांता कानू ने भी लिखा है, और ये मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन अभी। हर्षित प्रजापति ने भी लिखा है, फेकू कुमार ने भी लिखा है, सुमन सैनी अकबरनामा लिख रही है,
कीमत बी लिख रही हैं। लगभग विद्यार्थियों का बी आंसर आया है अभी। तो दोस्तों जिन जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है उनका सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रजमनामा रहेगा भाई। राइट आंसर क्या रहेगा? रजमनामा रहेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मीनाक्षी ने बी दिया है और बी इसका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा दोस्तों। ठीक है, सभी विद्यार्थी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। सुरेंद्र सिंह ने लिखा है सर जी बी को लॉक करो। बिल्कुल बी को लॉक किया है। बिल्कुल बी आपका सही जवाब है। जिन जिन विद्यार्थियों ने बी दिया था वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? हुमायूं है, दारा शिकोह है, बहादुर शाह जफर है या अकबर है? अगले क्वेश्चन का आंसर दिए। आसान सा ये क्वेश्चन है। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? हुमायूं के दरबार में रहे, दारा शिकोह के दरबार में रहे, बहादुर शाह जफर के दरबार में रहे या अकबर के दरबार में रहे? इनमें से फैजी किस मुगल बादशाह के दरबार में रहते हैं? कांता ने डी लिखा है, कीमत अकबर लिख रहे हैं, पूजा डी लिख रही हैं, कांता ने अकबर लिखा है, फेकू कुमार डी लिख रहे हैं, एसके ने डी लिखा है, सुमन डी लिख रही है, राजकुमार डी लिख रहे हैं, सुमित्रा चौधरी ने डी लिखा है, अर्जुन राम डी लिख रहे हैं, कीमत अकबर लिख रही है, कांता कानू ने डी लिखा है। सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। प्रीति शर्मा ए लिख रही हैं। सुरेंद्र सिंह डी को लॉक करो। बिल्कुल ये पढ़ाया हुआ है मेरा आपको। अकबर के नवरत्न बताए थे मैंने, जिनमें मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी। भट्ट भट्ट एमडी है। कीमत गुजर अकबर को लॉक करिए। बिल्कुल अकबर इसका क्या है? सही जवाब है। मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी भट्ट भट्ट एमडी। मैंने बताया था बिरबल या महेश दास, अबुल फजल है, तानसेन है, भगवंत दास है, अब्दुल रहीम खान काना है, टोडरमल है, मानसिंह प्रथम है, मुदल मुलादो प्याजा है, फैजी है। ये अकबर के नवरत्न है। और अगर भगवंत दास ऑप्शन में नहीं हो तो हकीम हुकाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो 10 नाम मैंने आपको बताए थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अकबर के नवरत्न है फैजी। अकबर के नवरत्न है फैजी। तो सीधी सी बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? भद्रबाहु, जैन विजय सूरी, हरि विजय सूरी या फिर हेमचंद्र? फटाफट आंसर दीजिए भाई। सभी आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए भाई। ठीक है, इस आंसर को दीजिए फटाफट। फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट में आपके देख रहा हूं। दीजिए भाई। कांता कानू सी लिख रही हैं, फेकू सी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है, क्लियरली आंसर देना है भाई। फेकू कुमार ने सी लिखा है, बाकी कीमत गुजर वगैरह सभी ने बी आंसर दिया है। सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सभी आंसर दीजिए भाई। सभी विद्यार्थी हर्षित प्रजापति सी लिख रहे हैं। सभी को आंसर देना है। इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ठीक है भाई। तो इसका हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। लगभग सी लिख रहे हैं ना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आप ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल हरि विजय सूरी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हरि विजय सूरी। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। जो दो उपाधियां जो लिखाई हुई, दोनों उपाधियों का ध्यान रखना है। हरि विजय जो सूरी है उनको जगत गुरु कहते हैं। हरि विजय जो सूरी है उनको जगत सूरी जगत ध्यान रखिएगा। दो नाम लिख देता हूं मैं आपको। इनको तो कहते हैं जगत गुरु।
और इनको कहते हैं युग प्रधान। दो अलग अलग उपाधियां हैं, दोनों किसने प्रदान करी है आपके ध्यान रखिएगा, अकबर द्वारा प्रदान करी गई थी, और किनको, इनके जो जैन आचार्य हैं इनको प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रीति ने सी लिखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, वो कौन था? टोडरमल था, बीरबल था, तानसेन था, या मानसिंह था? भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन ये करवाया हुआ आपको। कीमत ओके सर, ठीक है। प्रीति सी ठीक, ओके प्रीति। राजकुमार भी लिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, राजकुमार ने भी लिख दिया है। अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, वो व्यक्तित्व कौन था? टोडरमल था, बीरबल था, तानसेन था, या मानसिंह था? बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म मैंने आपको बताया है, उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, आपको आंसर देना है। कांता ने बी लिखा है, फेकू भी लिख रहे हैं, पूजा ने ए लिखा है, फेकू ने बी लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है भाई। कांता ने बीरबल लिखा है, फेकू भी लिख रहे हैं, एस के भैरवा भी लिख रहे हैं, सुमन सैनी ने भी लिखा है, अर्जुन राम भी लिख रहे हैं, कीमत ने बीरबल लिखा है, पूजा कुमारी चौरसिया भी लिख रही हैं। लगभग विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी ही रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने भी लिखा है, सभी विद्यार्थी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से 1579 के महजर को तैयार किया था। महजर घोषणा को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? अब्दुल नबी, शेख मुबारक, अबुल फजल, या फैजी? महजर घोषणा का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। निम्न में से किसने 1579 का महजर को तैयार किया था? अब्दुल नबी ने किया था, शेख मुबारक ने किया था, अबुल फजल ने किया था, या फैजी ने किया था? किसने किया था? सभी फटाफट आंसर दे दीजिए। सभी को आंसर देना है, आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का। कांता ने बी लिखा है, शैतान सिंह कुमावत भी लिख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। फेकू कुमार ने बी लिखा है, एस के भैरवा भी लिख रहे हैं, सुमन सैनी ने सी लिखा है, कांता कानून ने बी लिखा है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। रितिका ने बी लिखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये आसान सा क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। शेख मुबारक ने इसका क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का भी सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो दोस्तों आज की क्लास की प्रश्नोत्तरी अपन ने कर ली है। आज की क्लास की प्रश्नोत्तरी अपन ने कर ली है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो भाई कि ये बात समझ में नहीं आई है सर, तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हो भाई। बताइए भाई। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहेंगे आप स्वयं बता दीजिए, क्या नेक्स्ट टॉपिक रखा जाए? नेक्स्ट टॉपिक क्या रखा जाए, क्या पढ़ना चाहेंगे आप? तो एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए ताकि मैं देख लूं, और जो सही लगे आपको वो टॉपिक का नाम बताइए ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे ना। तो एक टॉपिक करवा देंगे और आपको थियोरटिकल। फेकू कुमार नाइस सेशन गुरुजी, ठीक है। सुमित्रा चौधरी बहुत अच्छी क्लास है सर, धन्यवाद। अकबर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है भाई, है ना? हेलो, ठीक है, हेलो भाई। अब मैंने अकबर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अकबर की पूरी डिटेल करवाई थी। अब कोई आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहो थ्योरेटिकल पोर्शन में तो उस टॉपिक का आप नाम बता दीजिए। राम राम गुरुजी, बिल्कुल, जय श्री राम। कांता नाम, सुरेंद्र सिंह बहुत बढ़िया क्लास थी आज की, धन्यवाद। मुगल पूरा करा दीजिए, ठीक है। फेको कुमार 1857 क्रांति लिख रहे हैं। अर्जुन राम नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद। फेको कुमार 1857 लिखा है। सुरेंद्र सिंह अकबर पूरा हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, अकबर पूरा करवा दिया था। अब तो ये तो क्वेश्चन करवाया मैंने ना।
संतोष वर्मा, राजस्थान एकीकरण है, बिल्कुल राजस्थान का एकीकरण है। कांता कानून ओके से ठीक है। सिलेबस के हिसाब से आपको ज़्यादा पता है इस टॉपिक के बारे में। आपकी दिवांशी कहाँ से लाइव है ये क्लास? ये जयपुर से लाइव है क्लास भैया ना। फेको कुमार 58 क्रांति है। चलो एक बार है ना अपन राजस्थान का एकीकरण ले लेते हैं, फिर क्रांति को भी करवा देंगे। राजस्थान का एकीकरण करवा देते हैं अभी। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो राजस्थान का एकीकरण जो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भी। राजकुमार शिवजी, शिवाजी राजस्थान का, हाँ संतोष ठीक है। राजस्थान का एकीकरण ले लेते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में राजस्थान के एकीकरण की थ्योरी के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ बिल्कुल सर ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा हमेशा। हाँ बिल्कुल ऐसे करते हैं भैया एक्सप्लेन ना, सुरेंद्र सिंह राठौर रणथंभ बोर्ड सब करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक टॉपिक यहाँ से ले लो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो राजस्थान के एकीकरण को भी अपन ले लेते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन ले लेंगे राजस्थान के एकीकरण का। तो बाकी दोस्तों आज की क्लास जो है, आज का जो सेशन है उसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको बताया है उस टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।